अस्सलामुअलैकुम। तो बायोलॉजी के लेक्चर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस एक ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है फॉलिंग ऑफ, गिर जाना, झड़ जाना। ये जो प्रोसेस है एपोप्टोसिस का, ये सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट कार्ल वॉस्ट ने सबसे पहले ये बताया था। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एपोप्टोसिस इज़ अ प्रोग्राम्ड, प्रोग्राम का मतलब कि हाईली रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस एक सेल के मरने का अमल है, ठीक है, लेकिन ये मरने का अमल प्रोग्राम्ड होता है, पहले से रेगुलेटेड होता है, पता होता है, प्री डिटर्मिन्ड होता है कि इस सेल को मारना है, ठीक है। और एक हाईली कंट्रोल्ड और सीक्वेंशियल डेथ होती है, खुद प्लान करके सेल को मारा जाता है, सेल का न्यूक्लियस प्लान करता है ऐसे। तो एडल्ट ह्यूमन में 50 to 7 बिलियंस ऑफ सेल्स डाई ड्यू टू एपोप्टोसिस। तो रोज़ाना पर डे के हिसाब से तो रोज़ाना एक एडल्ट ह्यूमन में 50 to 70 बिलियन सेल्स जो हैं वो एपोप्टोसिस की वजह से प्रोसेस के थ्रू डाई कर जाते हैं। तो वाई एपोप्टोसिस अकर्स? तो एपोप्टोसिस होती क्यों है? तो ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल स्ट्रेसर्स। तो ये एपोप्टोसिस होती है इंटरनल, अंदरूनी या एक्सटर्नल सेल स्ट्रेसर्स की वजह से। अभी स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, ये नाम से कुछ इसका पता चलता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, किसी जहरीले मवाद से उनका सेल का कंटेक्ट हो जाए या कोई मैकेनिकल डैमेज सेल को हो जाए तो फिर सेल को ज़ाया कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू मारा जाता है वो एपोप्टोसिस है। अब एपोप्टोसिस प्रोग्राम एंड कंट्रोल है, सीक्वेंशियल है। तो इसके स्टेप्स, सबसे पहले सेल श्रिंक होता है, उसका साइटोस्केलेटन प्रोटीएसिस के थ्रू, एक ख़ास किस्म की प्रोटीएसिस के थ्रू तोड़ दिया जाता है। फिर क्रोमेटिन कंडेंसेशन, जो क्रोमेटिन है वो कंडेंसेशन स्टार्ट कर देता है। कंडेंसेशन का आपको पता है, हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकेज, न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है, ठीक है, और जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो बिखर जाता है साइटोप्लाज्म में। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन बॉडीज़, तो इस अमल से क्रोमेटिन बॉडीज़ बनती हैं। जगह जगह क्रोमेटिन मटेरियल बिखर जाता है तो उनको क्रोमेटिन बॉडीज़ कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन फॉर्म प्लेब्स, सेल मेम्ब्रेन जो है प्लेब्स बनाती है, मतलब उभार बनाती है अराउंड सेलुलर कंपोनेंट्स। जो सेलुलर कंपोनेंट्स इस अमल में, सारे अमल में सेल ऑर्गेनेलिस और न्यूक्लियस जो क्रोमेटिन कंटेंट है वो बना है। जो क्रोमेटिन बॉडीज़ बनी है उनके गिर्द सेल मेम्ब्रेन ब्लेब्स बना लेती है। उसके बाद ब्लेब्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, ब्लेब्स वो टूटती हैं, फॉर्मिंग एपोप्टोटिक बॉडीज़। तो एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाती हैं। ब्लेब्स टूटती हैं, उनमें जितना भी वो कि सेलुलर कंटेंट होता है वो सारा इर्द गिर्द बिखर जाता है, ठीक है। ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो बनती हैं, फिर ये छोटी छोटी बॉडीज़ फैगोसाइटिक सेल्स के लिए ईजी होता है कि इन पे अटैक कर सकें। अब एडवांटेज, एपोप्टोसिस का फ़ायदा क्या होता है? तो पहला फ़ायदा ये है कि एलिमिनेशन ऑफ डैमेज सेल। जो डैमेज सेल है, जो सेल को मैकेनिकल डैमेज हो गए हैं, उसके करीब टॉक्सिन आ गए, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए ताकि वो दूसरे सेल्स को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरी ये बात है, दूसरी एग्जांपल, द सेपरेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज इन अ डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो। तो फिंगर्स और टोज के दरमियान, जब हम छोटे होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तो हमारे टोज और फिंगर्स के दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है। हमारे हाथ के जो फिंगर्स हैं ये आपस में मेम्ब्रेन से ऐसे जुड़ी होती हैं। तो इनको अलहदा करने के लिए इनके सेंटर में, जो ये दो फिंगर्स के दरमियान सेंटर में जो मेम्ब्रेन है उसको ख़त्म किया जाता है, तो वो सेल मरते हैं एपोप्टोसिस के प्रोसेस से। इस तरह और भी प्रोसेस के एडवांटेज हैं, और बहुत से एनिमल्स में हैं। जो एनिमल्स मेटामॉर्फोसिस करते हैं, तो उनमें जैसे फ्रॉग है, तो इसकी पहले दुम होती है फ्रॉग की। जब ये टैडपोल लेवल पे होता है तो वो दुम एपोप्टोसिस के ज़रिए ख़त्म होती है। तो ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।